बिना एक व्यक्ति को रिजर्वेशन मिले कायस्थ समाज एक उदाहरण देश और बिहार के सामने प्रस्तुत करता है कि शिक्षा के मार्ग से कैसे अपने समाज का उत्थान किया जा सकता है। अगर कानून का भय, पुलिस का भय गुंडा एलिमेंट के मन से निकल रहा है तो ये हम सब पटना वासी, बिहार वासियों के लिए चिंता का विषय है और पुलिस को, प्रशासन को इसको ठीक करना है। एनडीए की सरकार कटिबद्ध है पुलिस को पूरा फ्री हैंड देने के लिए। जंगल राज किसको कहते हैं? जंगल राज उसको कहते हैं जब मुख्यमंत्री आवास से अपहरण का सेटलमेंट होता है। जंगल राज उसको कहते हैं, स्पष्ट है कि लालटेन युग लद चुका है। 1990 के दिशा में नहीं जाना है, 2047 विकसित भारत की ओर बिहार को बढ़ना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में क्या भय का वातावरण है, बिहार में क्या लोग डरे हुए हैं। हमारे साथ ऋतुराज सिन्हा है, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कायस्थ महापंचायत में आए हुए हैं। बात आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, फिर भी बात हो रही है कायस्थ समाज को एकजुट करने की। क्या बिखराव है या जो जनसंख्या बताई गई इसमें जाति आधारित गणना में, उसमें कोई बात है? देखिए, कायस्थ एक प्रबुद्ध जनों का जो है समाज है। जो जातीय गणना हुई उसमें संख्या तो सबके ध्यान में आई, पर यह ध्यान में नहीं आया लोगों के कि कायस्थ समाज सबसे ज्यादा रोजगार करता है, सबसे ज्यादा शिक्षित है और आय के मामले में सबसे बेहतर है। बिना रिजर्वेशन के, बिना एक व्यक्ति को रिजर्वेशन मिले कायस्थ समाज एक उदाहरण देश और बिहार के सामने प्रस्तुत करता है कि शिक्षा के मार्ग से कैसे अपने समाज का उत्थान किया जा सकता है। आपके पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता होती है। अभी चक्रपाणी जी महाराज कह रहे थे कि जल्द स्वस्थ हो जाए, क्या हाल है उनका, कैसे तबीयत है? देखिए, ईश्वर की कृपा से और सबकी शुभकामनाओं से पहले से बेहतर है और सावन चल रहा है। बाबा भोलेनाथ से यही पूरा परिवार हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उनको जल्दी ठीक करे। अच्छा, अथवा पॉलिटिक्स पे आते हैं। आप क्योंकि चल रहे हैं, ठीक है, कुछ सुरक्षाकर्मी आपके साथ आते हैं, बिना सुरक्षाकर्मी के भी आप पटना में चल लेंगे, बिहार में चल लेंगे? मैं नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। बची बात ये भय की जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आम लोगों का क्या हाल है। देखिए, हमारे राज को तो लोग जंगल राज कहते थे, आज क्या हाल हो चुका है? देखिए, मैं फर्क समझाना चाहता हूं। नंबर एक, जो घटनाक्रम पटना में हुआ है, खेमका जी का हत्याकांड हो या पारस अस्पताल का कांड हो, ये शर्मनाक है, चिंताजनक है, पुलिस व्यवस्था के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस पे कोई दो राय नहीं है, यह राजनीति का विषय नहीं है। अगर कानून का भय, पुलिस का भय गुंडा एलिमेंट के मन से निकल रहा है तो यह हम सब पटना वासी, बिहार वासियों के लिए चिंता का विषय है और पुलिस को, प्रशासन को इसको ठीक करना है। एनडीए की सरकार कटिबद्ध है पुलिस को पूरा फ्री हैंड देने के लिए कि इन बदमाशों को, इन गलत एलिमेंट्स को वो सबक सिखा सके। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जो ईमानदार ऑफिसर्स होते हैं, जो काम करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि वो डीके टैक्स नहीं दे पाते हैं, इसलिए उन्हें सेंटिंग में रखा जाता है और मलाईदार जगह पर सिर्फ ऐसे लोग रखा जाता है जो कोई काम नहीं करते हैं। देखिए, मेरा ये, आप काम नहीं करते। सीधी सी बात यह है कि इसी पटना में, इसी घटना के बाद पुलिस ने खेमका जी हत्याकांड में भी कार्रवाई की है, शूटर को पकड़ा है। पारस वाले केस में भी शूटर को दबोचा गया है, हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि जंगल राज किसको कहते हैं? जंगल राज उसको कहते हैं जब मुख्यमंत्री आवास से अपहरण का सेटलमेंट होता है। जंगल राज उसको कहते हैं जब मुख्यमंत्री आवास से रिश्तेदार घूम घूम के पटना के गाड़ी के शोरूम से गाड़ी और फर्नीचर उठा के ले जाते हैं। जंगल राज उसको कहते हैं जब थाने में एक जाति विशेष का ही प्रभाव रहता है। अभी जो व्यवस्था है ये जंगल राज नहीं, ये कानून व्यवस्था का चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, जिसको सत्ता भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास है। इसको सुधारने के लिए हम कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सम्राट जी, विजय जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी और सही मायने में कार्रवाई होते हुए हम देख भी रहे हैं। लेकिन आप जिस उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव इशारों में कह रहे हैं कि बिहार के अपराधी जो है वो सम्राट हैं और विजय हो चुके हैं। ऐसा है, तेजस्वी जी को पहले अपना दामन देख लेना चाहिए, फिर दूसरे पे कीचड़ उछालना चाहिए। 17 महीने में आकर हमने नौकरी दी। तेजस्वी जी
के पिताजी का 15 साल का कार्यकाल और तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री रहे 3 साल, 15-3 18 साल। 18 साल में क्या काम हुआ और 20 साल में एनडीए ने क्या काम किया, इस दोनों की तुलना बिहार की जनता कर रही है। और बिहार की जनता एकदम स्पष्ट है कि लालटेन युग लद चुका है। 1990 के दिशा में नहीं जाना है, 2047 विकसित भारत की ओर बिहार को बढ़ना है। इस साल आपको लगता है चुनाव में कोई मुकाबला नहीं है? हर एक चुनाव तो नेक टू नेक हर एक चुनाव बड़ा संघर्ष होता है, बड़ा मुकाबला होता है। चुनाव हल्के में लेना ऐसी चूक भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। लेकिन हां, जो जनता का मन है वो हम देख रहे हैं। जनता एनडीए को चाहती है, जनता सुशासन को चाहती है, जनता मोदी नीतीश को चाहती है, जनता गरीब कल्याण और विकास को चाहती है। जनता लगातार नकार चुकी है लालटेन को और इस चुनाव में भी आप वही परिणाम देखेंगे। जो परिणाम आज तक देखते रहा है बिहार की जनता देखती रही है। ऋतुराज सिन्हा हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने इशारों में तेजस्वी यादव पत्तन कसते हुए कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।